नए साल और जनवरी भंडारे के साथ साथ हजूर पिताजी ने दे दिए साथ संगत को खुशियों भरे उपहार। जी हाँ साथ संगत जी, सभी साथ संगत के लिए गुड न्यूज़ है। सभी साथ संगत को सबसे पहले तो परम पिता शहंशाहों के शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी के जन्म महा भंडारे की बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार बधाई हो। सभी साथ संगत हजूर पिताजी के अनुसार जिस प्रकार से हजूर पिताजी परम पिता शहंशाहों के शहंशाह शाह सतनाम जी के जन्म भंडारे की खुशियां मनाते हैं, और मनाए भी क्यों ना, क्योंकि वालिद दो जहां शहंशाहों के शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज जनवरी माह में अवतार लेकर इस धरती पर आए थे। तो सभी साथ संगत उम्मीद करते हैं कि अलग अलग प्रकार से खुशियां मनाकर जन्म माह का भंडारा सेलिब्रेट कर रही होगी। और इसी के बीच सभी साथ संगत के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ हम इस वीडियो पे प्रस्तुत हुए हैं। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है, क्योंकि हजूर पिताजी की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ साथ हम इस चैनल पर आते रहते हैं। तो सभी साथ संगत को बड़े ही ध्यान से आज की इंपॉर्टेंट जानकारी सुननी है, क्योंकि हजूर पिताजी हमेशा से एक ही बात बोलते हैं कि आप जहाँ पर भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो। क्योंकि यह सीख हजूर पिताजी ने अपने ऊपर अपने हिसाब से पूरे समाज को यह संदेश दिया है। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी जेल में रहने के बाद भी जो है किस प्रकार से एक नौजवान बब्बर शेर की तरह हो गए हैं। किसी की उम्र जो है जेल में जाने के बाद उनके शरीर पे गलत प्रभाव होता है, लेकिन संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा और नौजवान की तरह आज भी रनिंग करते हैं और पूरे समाज को यह संदेश देते हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आपको उसका कैसे सामना करना चाहिए। तो सभी साथ संगत को यह सीख हजूर पिताजी से मिलते हैं और पूरे सीख समाज को यही हजूर पिताजी देते हैं। तो सभी साथ संगत उम्मीद करते हैं कि शाह सतनाम जी के जन्म भंडारे को आप अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और करते रहिए। और सभी साथ संगत के लिए हजूर पिताजी ने पिटारा खोल दिया है। जन्म भंडारे के साथ साथ हजूर पिताजी तो साथ संगत के बीच में लौटेंगे ही, लेकिन उन्हें भी इस बात का जवाब मिलेगा जो हजूर पिताजी के लिए ये विचार रखते थे कि अब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें भी एक प्रकार से ऐसे जवाब मिल जाते हैं वक्त आने पर। जब हजूर पिताजी को पैरोल मिली थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि पैरोल नहीं मिलेगी, और कुछ लोग की बात को सुनकर आप भी परेशान हो जाते हैं। तो साथ संगत जी, आपने भी ऐसे लोगों की बात को सुनकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि गौतम बुद्ध भी यही बात बताते थे। गौतम बुद्ध, एक समय की बात है कि गौतम बुद्ध किसी गांव के रास्ते से जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आए। उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपहास करने लगे। तथागत बुद्ध ने कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ, मुझे दूसरे स्थान पर भी पहुँचना है। बुद्ध की बात सुनकर ग्रामीण हैरान थे। वह गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपका इतना अपमान किया और आप दुखी भी नहीं हुए। तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता और ना ही कोई मेरा स्वागत करता है तब उसकी सुख की अनुभूति होती है। ऐसा कुछ नहीं है कोई मेरा दुख का अपमान करे, मुझे तब भी दुख नहीं होता, और कोई मेरा स्वागत करे मुझे तब भी खुशी नहीं मिलती। इसीलिए मैं वही करूंगा जो मैंने पिछले गांव में किया। गांव वालों ने पूछा कि आपने पिछले गांव में ऐसा क्या किया था। तब गौतम बुद्ध ने बोले कि पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल मिठाइयाँ लेकर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे माफ़ करो। तब मैंने उन्हें वह फल और मिठाइयाँ वापस लौटा दिए थे। इसी प्रकार से आपने जो भी मुझे आप शब्द भेंट किए हैं तो मैं ये वापस आपको ही लौटाता हूँ। जी हाँ साथ संगत जी, जिस प्रकार से गौतम बुद्ध भी उनकी बातों से परेशान नहीं हुए, तो आप सभी साथ संगत को भी ऐसे लोगों की बातों से परेशान नहीं होना है जो हजूर पिताजी के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं और आपको देखकर आपको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं हजूर पिताजी के नाम से। तो आपने उनकी बातों को उनको ही लौटा देना है, क्योंकि हमारे जो पीर पैगंबर जो भी इस धरती पर आए, संत महात्मा आए, उनके लिए पहले से ही यह बातें चलती आ रही है। अब कोई नई बातें नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध को जब गांव में उपहास उड़ाया गया था, गौतम बुद्ध ने ये कहकर उन्हें उनके उपहास को उनको वापस लौटा दिया था कि मेरे पिछले गांव में मेरा अच्छे से स्वागत किया गया, अच्छे से मिठाइयाँ फल फूल बांटे दिए गए, मैंने वे वापस लौटा दी। उनको बोल दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। उसी प्रकार से अगर कोई मेरा उपहास उड़ाता है,
मुझे अपशब्द बोलता है तो मैं उनके वे अपशब्द वापस लौटा देता हूँ। आपने देखा होगा कि जो पुराने समय में जितने भी अवतारी रूप शक्तियाँ हुए हैं उनमें सेम टू सेम बेस जो भी अवतार रूप शक्तियाँ होते हैं। इस बात से यह प्रूफ भी होता है कि हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी कोई आम आदमी नहीं है, वह भी अवतारी रूप शक्तियाँ हैं। हजूर पिताजी को भी किस प्रकार से गलत अपशब्द बोले जाते हैं, लेकिन हजूर पिताजी सब कुछ सहन करते हुए समाज को यही संदेश देते हैं कि आपने ऐसे लोगों से बचकर रहना है जो मन में गंदगी लिए घूमते हैं किसी दूसरे इंसान के लिए, आपको वहाँ से निकल जाना है। गौतम बुद्ध ने भी पूरे समाज को, पूरी दुनिया को यही संदेश दिया। गौतम बुद्ध के पाठ अगर आप पढ़ोगे तो जो बात हजूर पिताजी सत्संग में फरमाते हैं सेम टू सेम वही बात निकल कर आती हैं। और इस बात से यह प्रूफ हो जाता है कि हजूर पिताजी भी कोई अवतार रूप सकते हैं। हजूर पिताजी की जो भी बात आप उठाकर देखोगे, भगवान श्री कृष्ण की बात उठाकर देखोगे, गौतम बुद्ध की बात उठाकर देखोगे, सेम टू सेम वे बात निकल कर आएंगी। तो सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं इस वीडियो को लाइक कर दे अगर कुछ भी बात आपके हाथ पल्ले पड़ी हो और कुछ बात आपको गलत लगी हो तो उसके लिए भी हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी है। और बताने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करें अगर कुछ बात आपको गलत लगती है ताकि हम उसमें सुधार कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हजूर पिताजी के लिए आप सभी सासंगत को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सके। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि आप हजूर पिताजी से जुड़े रहे, सही काम करते रहे, समाज में अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इस तरह से प्रेरित करने की कोशिश करें। सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं। हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन भी लेकर आए हैं। हजूर पिताजी को आप बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यारी सी बधाई दे सकते हैं। हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन जरूर सुनने हैं क्योंकि भंडारे का जो ये दिन है, भंडारे के जो ये दिन है जनवरी महीने के, हमारे लिए हर एक दिन बेशकीमती है क्योंकि हजूर पिताजी हमारे बीच में अगर परमानेंट आते हैं तो हमारी खुशियाँ और भी डबल तिबल 5 गुनी 10 गुनी हो जाएगी। अगर आप हजूर पिताजी को सभी सासंगत के बीच में परमानेंट देखना चाहते हैं तो परमानेंट फिर से यही कहेंगे कि आपको लगातार बेस पर भजन सिमरन करना है। हजूर पिताजी जल्द ही सभी सासंगत के बीच में आएंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को वीडियो को शेयर कर दे क्योंकि जैसे भी हम सेवा बना सकते हैं इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा बनाएं। वीडियो को शेयर करके बनाएं, कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी को नारा लिख कर बनाएं। वीडियो को लाइक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत के पास यह वीडियो पहुँच जाएगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत हजूर पिताजी के सत्संग को सर्च करती है तो हजूर पिताजी के इंपोर्टेंट वचनों के साथ यह वीडियो उनको सुनने को मिलेगी। और वे अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीख लेते हैं और जीवन में अच्छा काम करते हैं तो उसका फल आपके भाग्य में भी जुड़ जाता है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अच्छे काम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सासंगत को शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन। इन वचनों को सुनाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन ऊपर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन। लेकिन सुन के अमल कमाना अपने भाग्य को बदलने की बात है। अगर आपको लगता है कि आप अनलक्की हैं, आपको लगता है कि आप भाग्यहीन हैं, आपको लगता है कि आप कभी भाग्यशाली बन नहीं सकते, तो सत्संग सुनो और अमल करो, मेहनत करो। मालिक ने चाहा आप अपने भाग्य आप बदल डालेंगे। सत्संग में वो मेथड, वो युक्ति मिलती है जिससे इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। हमारा फर्ज आपको बताना है, उस पे आप अमल करते हो या नहीं करते वो आपकी मर्जी है। पर एक कहावत है, कहते हैं कि बच्चे को कोई खिलाता है, माँ बाप को बच्चा बड़ा प्यारा होता है। अब दूसरा आदमी उसको खिलाता है, हंसाता है, वो 99 बार हंसा दे वो याद नहीं है, पर एक बार रुला दे वो याद रहता है कि इसने मेरे बच्चे को रुलाया क्यों, रोते हुए को 99 बार हंसा दिया वो याद नहीं। तो ऐसा है ये कलयुग। यानी सतगुर पीर फकीर कितने भी परोपकार करता रहे, कितना भी रहमो करम करता रहे, कितनी कृपा दृष्टि मालिक से दुआ करके करवाता रहे, बस कभी कभार ऐसा ना हो तो यूं बट खा जाता है बैठा बैठा। अपनी गलतियां तो जीव निकालता नहीं ना। चक्कर ये है अपनी कमियां, अपनी गलतियां तो याद ही नहीं रहती। बहाना है, बस मन को हवा देने का बहाना है, काल के चक्कर में फंसने का। तो भाई आपसे गुजारिश है, अपने सतगुरु मौला को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी भूलो ना। वो परोपकार
एक नहीं अरबों कर सकता है, पर उसका शुक्राना करते रहो। जो शुक्राना करने लगते हैं मालिक उनकी संभाल आप आके किया करते हैं, क्योंकि वो शुक्राना कभी किसी से लेते नहीं, इसलिए मालिक उसका उद्धार कर देते हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप कम से कम मालिक के परोपकारों को याद तो रखो, उसका शुक्राना तो करो। हर समय मन के हाथों मजबूर, हर समय मन के हाथों व्याकुल ना बना करो। भूल गए हो तुम हमें, मालिक कह रहे हैं भगवान, भूल गए हो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। चाहे कुछ भी करें जतन, वापस तुम्हें ले आएंगे, काल से तुम्हें छुड़ाएंगे। तो वो मालिक, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम संतों द्वारा जीव को कहते हैं कि भाई तू तो हमें भूल गया है, तू तो पल में भुला देता है। जरा सी तेरी मन की बात ना हो तू तो मरोड़े खा जाता है, अकड़ जाता है। लेकिन हम ना तुम्हें भुलाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। सवाल पैदा नहीं होता, तू अगर बुरे कर्म भी करेगा तो भी ऊपर रूहानी मंडलों में भयानक सजा तो है, पर काल के हाथों फिर भी तुझे नहीं देंगे, ये हकीकत है। चाहे कुछ भी करें जतन, वो मालिक संतों द्वारा कहलवाता है कि कोई भी जतन करना पड़े वापस तुम्हें ले जाएंगे। वो संतों द्वारा सत्संग लगवाते हैं, जीवों को समझाते हैं, जहां जहां स्क्रू ढीले हैं संतों के वचनों द्वारा कसवाते हैं। कौन सा पुर्जा ढीला हो गया, अब दिमाग में कचरा भर गया, अब अकड़ा बैठा है, बेसन के पकौड़े की तरह अकड़ जाता बैठा बैठा। एक सज्जन से किसी ने पूछा, यार तेरे घर वाली रूठी ही रहती है, चक्कर क्या है? माता बहनों बुरा ना मानना, वैसे आप में आदत होती है। तो वो कहने लगा, यार क्या बताऊं, मत पूछ। कहता फिर भी बता तो दे, ये बात बात पे क्यों रूठ जाती है? कहता यार क्या बताऊं, मैं बैठा हूं आराम से, कोई बात नहीं है, मेरे पे गुस्से होने लगी। तो मैंने पूछा बात क्या हुई? कहती हवा इधर से क्यों आ रही है, बताओ इसका क्या हल है? आदमी होके मैं हवा को कैसे बदल सकता हूं कि हवा इधर से ना आए? कहता मैंने कहा चलो मैं खड़ा हो जाता हूं उधर। कहता फिर गाली देने लगी, अब क्या हुआ? कहती है कड़छी सही नहीं है, बताओ कहां कहां पूरा आएगा आदमी। ऐसा ही है आज कलयुग में गुरसिख जो अपने आप को मुरीद कहलाते हैं। मुरीद का मतलब होता है मर मिटे। सदगुरु का वचन है, जैसा कहे वैसा चले, मुर्दे के समान। लेकिन यहाँ मुरीद तो कुछ और ही मुरीद है। यहाँ तो कहते गुरु मेरी तरह चले, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। तेरे हिसाब से तो रिमोट होना चाहिए, तेरे हाथ में हो। जब बटन दबाए मालिक प्रकट हो जाए, जो चाहे मालिक से मांग ले, जब चाहे मांग ले, फिर तो मजे हैं। ये हो नहीं सकता, संभव तो है, ऐसा संभव है, मालिक रिमोट की तरह काम करेगा। आप सुन्न समाधि में जाओ, 10वां द्वार खोल लो, नूरी स्वरूप के दर्शन कर लो, वो वाकई रिमोट आपके हाथ में रहेगा अपना। चलो करो ऐसे, अगर आपको इच्छा है ना मालिक को कैसा अपना बनाना है तो चलो ऐसे कर लो। इसमें क्या है, रोड पाड़ते रहते हो, छोड़ते नहीं कोई भी सामान। क्या भगवान का नाम लेना ही मुश्किल है? उसमें क्या दुख आता है, क्या तकलीफ आती है बताइए? नाम आपको मिल गया, वो दिमाग में फिट हो गया। जीबा तो हमेशा ही चलती रहती है, ये 2.5-3 इंच की, यही तो रुकती नहीं। तो इसको राम नाम की तरफ चला के तो देखो। झूठ बोलते हो, चुगली निंदा करते हो, छल फरेब करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, उसके लिए स्कीमें बनाते हो, शातिराना सोच सोचते हो। अरे थोड़ी सी देर राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेके देखो, यकीन मानो आपकी तमाम परेशानियां शनै शनै धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। तो आज कलयुग है, इस कलयुग में जीव नमक हराम होते जा रहे हैं। बहुत मालिक का नमक खाते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करते हैं,
उसकी दया मेहर के नजारे भी लूटते हैं, पर कोई भरोसा नहीं कब कौन सा चलता पुर्जा खराब हो जाए। वो कहते ना चलता पैसा खोटा हो जाता है, कहीं तो बिना चले ही खोटे हो जाते। सो इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है जीव को जो लगता है राम नाम का सुमरण करना। वो जीव दिखाता है कि मैं बेचारा हूं, मैं फला हूं, ये तो सतगुरु जानता है कौन बेचारा है। आदमी कभी दुखी ना पाए अगर वचनों पे अमल कर ले। अब वचनों पे अमल नहीं करे ये भी सतगुरु का कसूर है। इसमें विचार की कहां से आ गई? अमल नहीं किया तो भोगो। फिर कहते नहीं वो तो दया का सागर है। क्या पता कितनी बार मालिक ने बचाया हो, कितनी बार दया में रहमत की हो, कितनी बार पहाड़ को कंकर बनाया हो। जब आदमी ढीठी हो जाए, मानना ही बंद कर दे तो क्या करे? तो भाई संत पीर फकीर जो बात कहते हैं वो अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन होते हैं। उनको सुनो और दिलो दिमाग में बिठा लो, उन पे अमल करना सीखो, तो मालिक की दया में रहमत सदा बरसती रहेगी। वरना मन के बीमार पड़ जाओगे, मन कभी उठने नहीं देगा, मन छा जाएगा काली घटा घनघोर की तरह। पर सतगुर पीर फकीर जो बात कहते हैं वो मालिक के वो वचन होते हैं जो सूरज के मानित हर टाइम घटा को फाड़ के बाहर निकल आता है। सो आप पे अगर मन की घटा घनघोर छाई हुई है तो सुमरण करना शुरू कर दो, परमार्थ करना शुरू कर दो। अरे छोड़ दो बदियों को, छोड़ दो बुराइयों को, नाता जोड़ लो नेकी से, भलाई से, अल्लाह राम मालिक वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से। यकीन मानो वो आपके मन और भयानक कर्मों के उस काली घटा को चीर के बाहर निकाल देगा और आप खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। मानो तो सही, अमल तो करो, क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मान लो, सुन लो, अमल कर लो, तो जो गति होगी वो कहने सुनने से परे अच्छी होगी। आप बेइंतहा खुशियां हासिल करेंगे, आप बेइंतहा मालिक की दया में रहमत को प्राप्त कर लेंगे। यहां भी आपके कोई कमी आती है, यहां भी आपको कोई परेशानी, खास करके सत्संगी भाई जो राम नाम से जुड़े, काम धंधे में रुकावट आ गई, सेहत खराब हो गई, बीमारियां आ गई, टेंशन है, चिंता है, कोई ना कोई और परेशानियां खड़ी रहती हैं। इनके कारण तो यही हैं, या तो काम वासना में आप तंग हैं, या फिर क्रोध के पीछे मजबूर हैं, या लोभ लालच में पड़ गए, या परिवार के मोह ममता में दुखी हैं, या फिर आपको अहंकार आया हुआ है, या फिर मन और माया ने तड़फाया हुआ है। और इन सब का मेन कारण है कि आपने वचनों पे अमल न करने का एक तरह से कसम खाया हुआ है। वचनों पे अमल कर लो, नाम जपो, सेवा करो, सुमरन करो, परमार्थ करो, कमाई का हिस्सा अपने घर में निकाल लो। अगर आपको किसी पे डाउट है, कोई भी आसपास भूखा है, प्यासा है, बीमार है, उसका इलाज करवा दो, जाओ, तो हम आपको गारंटी देते हैं मालिक की दया में रहमत 100% बरसेगी ही बरसेगी। और कैसे बताएं आपको, क्या घोल के पिला दें? बेपरवाजी फरमाते, वो भी पिला रहे हैं, कोई पी के अमल करे तो ना। बेपरवाजी आम फरमाया करते, हम किसी से सुनी सुनाई बात का यकीन कभी नहीं करते। जो सतगुरु ने हमसे वचन किए सामने रूबरू, बहुत बार बेपरवाजी वचन करते, दिल करता है कुछ घोल के पिला दे, पल में सबको निज धाम पहुंचा दे। तो घोल के भी पिला रहे हैं कि यहां भी, क्योंकि उनके वचन थे तो पिलाना तो था ही उन्होंने। तो भाई ये उनके वचन हैं, पर कोई उस पे भी अमल करे तो ना। पानी समझ लो पानी है, शरबत समझ लो शरबत है, और फकीर कहते हैं कि नहीं ये तो भाई अमृत है। कोई सुन के उसको मान ले कि ये हरी रस है, ये तो भाई फला चीज है, तो अगर फकीर कह दे कि ये अमृत और पानी भी पकड़ा दे एक बूंद, तो अमृत से भी बढ़ के बन जाए दृढ़ विश्वास वाले के लिए, यकीन करने वाले के लिए। रूहानियत में ना तो दिखावे से संत पीर फकीर या मालिक खुश होते हैं, ना कोई पाखंडवाद से, ना आपकी अकल चतुराई से, ना कोई और किसी गुण से। यहां तो अमलों से बेड़े
पार हैं। संत कोई के गारंटी नहीं लेते कि आप पे रहमत होगी या आप पे आपकी बीमारियां ठीक होंगी। वो गारंटी लेते हैं कि अमल कर लोगे, अरे ये बीमारी तो क्या, आवागमन भी खत्म होगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इन चीजों की तो बात ही क्या है, ये गारंटी देते हैं संत। पर साथ में शर्त रखते हैं, अमल मानो, किसी की बातों में पाखंड में मत आओ, किसी के झांसे में मत आओ। जब मालिक से प्यार लगता है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मनमते लोगों की उंगली वालों के चक्कर में इंसान फंस जाता है तो मालिक से दूर होना शुरू हो जाता है। लगा लगा प्यार तो बड़ा ही अच्छा लगता है। एक बात आपको बताते होते हैं कई बार, जब गधा हींगता है ना, कितनी जोर से हींगता है। पहली आवाज उसकी, हालांकि उसकी आवाज कर्कश होती है पर बहुत बड़ी आवाज होती है, ढेंचू, बहुत बड़ी, लेकिन धीरे धीरे ढेंचू ढेंचू। ऐसा ना कि अगर मन के गधे को रोका करो। पहले पहले जब प्यार प्यार लगता लगता तो कहता, मेरे को तो सदगुरु पूरा मिला, मैं ये करूं वो करूं फलां करूं, अब और क्या चाहिए। और फिर जब किसी गधे का संग हो जाता है और फिर वो रेंगना धीरे धीरे बस शांति होता चला जाता। कहता ना ना, अब तो मुझे पता चल गया, पहले तो पता नहीं था। क्या पता चल गया तुझे, क्या समझ गया तू? 4 आदमी चुगली निंदा करने वालों की बात सुन ली, किसी निंदक की बात सुन ली, बस ये पता चल गया। संतो शरेआम कहते हैं, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। हम तो कहते नहीं कि हम कोई बड़े, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार है, हम में तो कोई मान बड़ा ही नहीं। तो हम तो उस मालिक की चर्चा बताते हैं आपको, उससे जुड़ो, उसका नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, फिर देखो नजारे, कितनी खुशियां मिलती हैं, कितना आनंद मिलता है, कितना परमानंद मिलता है। पर आप तो मानते ही नहीं, अमल करते ही नहीं। तो भाई अमल करना सीखो। भक्ति कर कर काल ने हमको जी रिझा लिया, जून 84 की जेल में तुमको है फंसा लिया, माया के जाल में फंस गए वापिस अब ना आएंगे। काल ने, कोई कहता है 72 चौकड़ी, कोई कहता है 84 चौकड़ी भक्ति की इबादत की। मालिक ने काल को बनाया, सृष्टि की रचना करवाई और सारे बुत बन गए, सारा साजो सामान बन गया, शरीर बन गए, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, बेजान बुत, बेजान चीजें। तो कहते काल को आया कि अगर इनमें जान हो तो ये कैसे चलेंगी, कैसे होगा, क्यों ना रौनक पड़े। उसने भक्ति की, इबादत की, मालिक को खुश कर लिया और ये कहा कि इनमें आप जान डाल दें। तो मालिक ने कहा ठीक है। नूरी स्वरूप मालिक ने जैसे ही प्रकट किया, उनसे किरणें निकली और वो किरणें हर बुतों से टकराई और जिस भी बुत से वो किरण टकराई उस बुत में जान आ गई, शरीर चलने लगे, रौनक आ गई। तो काल ने कहा जी अब मेरा दूसरा वचन ये है कि आप इन रूहों को बुला चुके हैं। मालिक ने उनको बुलाना चाहा, उसमें मस्त हो गई, आवाज को सुनना बंद कर दिया मालिक। तो काल ने कहा जी अब आप और चमत्कार ना करें, अभी अब आपकी आवाज पे नहीं आ रही हैं, तो मुझे ये वचन दीजिए ये जिस शरीर में उसमें मस्त रहे। तो मालिक ने कहा भाई ठीक है, रूहें उसमें मस्त हो गई शरीरों में। मालिक को फिर भी दुख आया कि ये हमसे बिछुड़ गई, इनका अलग पहचान बनी है, तो ये तो बेइंतहा दुख हासिल करेंगी। तो फिर मालिक ने काल को कहा कि ऐसा कर, अब हमारी भी सुन। ये इस तरह का एक शरीर बना, सारे शरीर जब बन चुके, मालिक ने देखा इस तरह तो ये फंस गई हैं इसमें, तो फिर ये मनुष्य शरीर बनवाया 5 तत्व से। मालिक ने अपने हुक्म से जैसा कहा बनवाया और फिर इसमें कहा कि इसमें जो रूहें आएंगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होंगी और उसमें अगर आके ये मेरा नाम जपेंगी तो तेरे इन शरीर के जकड़ों से, जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से आजाद होके पुण्य निज धाम सचखंड सतलोका नामी आ जाएंगी। तो काल ने फिर कहा जी आप बिल्कुल प्रकट नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नूरी स्वरूप में प्रकट हो जाएं, फिर तो रूहें नेचुरली आपका नाम ही जपेंगी, जब फिर तो मेरी कोई शक्ति ही नहीं। तो मालिक ने कहा ठीक है,
हम ये वचन देते हैं कि बिल्कुल नूरी सूर में इस तरह से हम प्रकट बिल्कुल शरेआम नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई भक्ति करेगा तो उसे हम जरूर दर्श दीदार मृत्यु लोक में भी जरूर देंगे। तो भाई अब मर्जी आपकी है, मालिक ने आपको भेजा, उस पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बुलाने के लिए पीर फकीर भी भेज दिए, उस तक जाने का रास्ता भी बता दिया। अब आपको प्यास लगी है, बुरा हाल है प्यास में। किसी को कभी लगी हो और पानी ना मिला हो वो जानता है प्यास क्या होती है। जिनके पास पहले ही बोतलें रखी पड़ी हैं उनको क्या पता प्यास क्या होती है। तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है आदमी का। तो फिर कोई बता दे ना उस टाइम कि भाई प्यास से बुरा हाल है, वो देख वहां पे यार पानी है या फला जगह मटके रखे हुए हैं, तो उसको वो आदमी भगवान नजर आता है, दौड़ा चला जाता है और वहां जाके पानी पी के बड़ा खुश होता है। तो उसी तरह आप जन्मों जन्मों से प्यासे हैं, मालिक से भटक रहे हैं। संत पीर फकीर बता देते, ले भाई ये नाम, इसका जाप करना, तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, मालिक के दर्शन भी होंगे और आवागमन से दुनियावी दुख चिंता परेशानियों से भी आजाद हो जाएगा। अब बता, अगर तू ही रास्ते पे ना चले, तू ही ना पहुंचे, तो इसमें दोष संतों का है? किसका दोष? खुद का दोष है। पर यही आज कलयुग में हैरानी है, दोषी होता भी इंसान अपने आप को दोषी नहीं कहता। हमेशा मालिक पे, दूसरों पे, दूसरे के कर्मों पे, दूसरे की निगाह पे शक करता रहता है। कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं कितना घमंडी हूं, कितना अहंकारी हूं, कितना ईगोनेस बड़ा हूं। कोई बात ही नहीं सुनता, कोई अमल ही नहीं करता। संत कहते मैं पहले ही काट देता हूं। संतों के वचन पहले श्रद्धा से ध्यान से सुनो, फिर अमल करो, और पूछना पड़े तो फिर पूछो, संत उसका जवाब जरूर देते हैं। श्वासों की पूंजी दी तुझे, सच्चा करन व्यापार जी, सच का सौदा किया ना पूंजी जुए हाल, ये ना सोचा तुम कभी आगे क्या दिखाएंगे। तुझे श्वासों की कीमती पूंजी दी थी, संत भेजे उन श्वासों की पूंजी को राम नाम में लगाने के लिए। मालिक कह रहे हैं कि संतों को भेजा कि तेरे जो श्वास हैं उनको तू मेरी याद में लगा दे। पर हे बंदे, तूने संतों की एक ना सुनी, हर टाइम मन और मनमते लोगों के चक्कर में फंसा रहा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा रहा। क्षणिक आनंद के लिए उस परमानंद के स्वामी को त्याग दिया, क्षणिक आनंद के लिए सारे कौल इकरार पल में तोड़ दिए। बड़े बड़े कौल इकरार करता था, बड़ा बनता था, ये करूंगा वो करूंगा। मालिक एक बार सब गुनाह कबूल करता था। कहां गई तेरी अणख, कहां गई तेरी गैरत, कहां गई तेरी सोच? क्यों नहीं लानत आती अपने मन पे? क्यों लानत देता है भक्ति को? क्यों लानत देता है भक्ति वाली जिंदगी को? क्यों नहीं लानत देता अपने मन को? हर टाइम बुरा कहता है राम को, हर टाइम बुरा कहता है भक्ति को। मन को बुरा क्यों नहीं कहता? अपनी गलतियों को बुरा क्यों नहीं कहता? क्यों चस्के लेता रहता है? बुराई 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 हर समय सोचता रहता है भाई। और फिर जब बुराई पल्ले पड़ जाती है फिर कहता है ये कोई जिंदगी है? संत पीर फकीर तो ऐसी जिंदगी बख्शते हैं जो देवी देवताओं की भी जिंदगी नहीं है, वो भी तरसते हैं। पर कोई उनके वचनों पे अमल करे तो वो नजारे मिले ना, क्षणिक आनंद नहीं। ये जो मुंह का स्वाद है, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, जो क्षणिक होता है, ये नहीं, वो परमानेंट स्वाद देते हैं और अरबों खरबों गुना बढ़ के इससे जो हमेशा बना रहता है। इंसान को निर्भय रखता है, निर्वैर रखता है, और इंसान हमेशा गम चिंता परेशानियों से आजाद होकर मालिक की खुशियों में माला माल रहता है। तो भाई संतों के वचन सुनो, उस पे अमल करना सीखो, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, उसकी खुशियों के हकदार आप बनते जाओगे। श्वासों की पूंजी दी मालिक ने, उसको भूल गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लगा रहा झूठ फरेब में, लगा रहा बुरे कर्मों में, तो कैसे खुशियां मिलेंगी? कैसे मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेगा? पहले नाम ले, फिर नाम का जाप कर, बचनों पे अमल कर, फिर देख नजारा, देख कैसे खुशियां बरसती हैं। अरे जो चेहरा हमेशा ही 4:45 बजे रहते हैं, 4:45 बजे रहते हैं, वो हमेशा यानी 4:40 ही रहते हैं, मुंह लटका रहता है। 4:40, 4:45 नहीं,
उसमें तो फिर भी होंठ थोड़ा ऊपर चला जाता है। चेहरे पे जो सलवट पड़ी रहती है, जैसे खेस दरियों पे होती है, नाम जप के तो देख 10-10 हो जाएंगे, वो तमाम खुशियां हो जाएंगी, वो तमाम नजारे मिलने लग जाएंगे। मुस्कुराने का मतलब हमारा 10-10 का मतलब ये नहीं होता कि सारा टाइम ही करते रहो। 10-10 का मतलब होता है चेहरे पे खुशी हो, चेहरा नूर से भरा हो, और जब खुशी होती है तो नेचुरली हंसते हैं और फिर उसमें वही 10-10 हो जाते हैं। 4:40 ना होने दिया करो, 9:15 में काम चल जाता है। यानी अगर ज्यादा हंसते नहीं, ज्यादा मुंह लटकाते नहीं तो भी काम चल जाएगा। मुंह क्यों लटकाते हो, क्यों टेंशन में पड़ जाते हो, चिंता किस बात की? आप कहते हैं ना जी गुरुजी आप तो संत हो, आपको कोई फिक्र नहीं फाका नहीं, हम तो घर गृहस्थ वाले हैं, हमें तो बड़ा फिक्र रहता है। तो इतने बच्चे हैं उनका पालना पोषना, एक बच्चा तो ठीक नहीं आता, इतनों का पालन पोषण करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता है। घर गृहस्थ में 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। वाह वाकई आप कितना गलत कहते हो। आपको 2-4 बच्चों का फिक्र है, इधर दोनों जहान का फिक्र फकीरों को लगा रहता है कि उनकी इतनी औलाद होती है जितनी मालिक की संतान, वो सारी फकीर की औलाद होती है। सबका फिक्र होता है, कोई गंदगी कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, उसका भी फिक्र लगा रहता है। क्या ये भी कभी सुधरेगा मालिक? क्या इसको भी कभी अकल आएगी? हमेशा उसी ध्यान में रहते हैं। अरे घर गृहस्थ का फिक्र है तो क्या हुआ, राम नाम दे दिया, मेहनत करो, कमाई करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ। टेंशन आएगी, दृढ़ विश्वास रखो, टेंशन ऐसे उड़ जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलेगा कि टेंशन थी भी। वचन तो मानो, अमल तो करो। जब अमल नहीं करते, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी, तो बस भी हाल बुरा ही होता है। तो बताना फर्ज है हमारा, आगे मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो देश अपना छोड़कर काल देश में जा लिए, काल ने पीछे है तेरे 5 चोर लगा दिए। चोर तो एक ही बड़ा, 5 से क्या बच पाएंगे। एक चोर लग जाए तो वो चोरी करके हटता है, जीव का सामान लूट लेता है, साजो सामान चला जाता है। लेकिन यहां तो 5 लगा दिए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 हैं और दिखते नहीं है। एक चोर होता है जो दिखता है, तो वो उसको पकड़ा जा सकता है कि हाँ ये दिख रहा है, इसको पकड़ लो। लेकिन ये तो दिखते ही नहीं और चोरी करते हैं, दिन रात आपके कीमती श्वासों को लूटते रहते हैं, बर्बाद कर रहे हैं आपको। काम वासना का ख्याल आ गया तो सारा दिन उसी में, ऐसे वैसे फलां स्कीमें बुराइयां, क्या रिश्ते नाते किसी को नहीं छोड़ता। क्या बाप है, क्या माँ है, क्या बहन है, क्या भाई है, क्या दादी, क्या दादा, कोई चीज नहीं छोड़ता ये गंदा चोर। जब काम वासना छा जाए आदमी गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, कहीं कोई स्टेज नहीं रुकने की, कामी कीड़ा बन जाता है। फिर क्रोध आ जाए, उसमें भी पता नहीं क्या से क्या करते, अपनों का बुरा करता है, अपने को अपशब्द कहता है जो कभी भुलाई नहीं जा सकते। फिर लोभ है, लोभ में लोग क्या नहीं कर देते। लोभ लालची आज सच को छोड़ के बुराई की तरफ जाने का कारण बनती जा रही है। फिर है मोह ममता, उसमें लोग पड़ जाते हैं, परिवारों में पड़ जाते हैं। जैसे आपको अभी जिक्र किया था कि आप सुमरण कर लो, संत के वचनों पे अमल कर लो, नेचुरली परिवारों का मालिक भला करेंगे ही करेंगे, ये झूठ कैसे हो सकता है। लेकिन वो नहीं करना, टेंशन चिंता परेशानी वो करते रहना जिससे आपका नुकसान और उन परिवारों का भी नुकसान, फायदा किसी का भी नहीं। तो इस तरह मोह ममता मारता है। फिर अहंकार है, अहंकार तो भाई फिर आजकल किस में नहीं है। जरा सी बात कह के देख लो, उल्टे बिच्छू की तरह आते हैं, बात ही नहीं सुनते। अहंकार में मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है, इत्यादि इत्यादि। तो इनके ऊपर मन और माया जो बुरी तरह से जीव को भरमा रहे हैं। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय सत्संग सुन के अमल करो, नाम लो, नाम जपो, तो इन बीमारियों से बच सकते हो, तो बुराइयों से बच सकते हो। देश मेरा कौन है, जीव को यह खबर नहीं, दुर्लभ जन मिला इन्हें इसकी कोई कदर नहीं। सत्संग में चलकर आओगे संत तुझे समझाएंगे, संत तुम्हें समझाएंगे। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य को इसकी कोई कदर नहीं। इसको जीव सोचता है मैं खत्म कर लूं, जो कितनी बड़ी महामूर्खता और कितना बड़ा महापाप है। ऐसा कभी
सोच में भी नहीं आना चाहिए। मालिक से मांगना है, अच्छा मांगो, नेक मांगो, दृढ़ विश्वास। अरे जिंदगी लगानी है तो उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक के लेके लगाओ। तो आपकी बहादुरी है कि आप वाकई कलयुग में रहते हुए मालिक से ओढ़ निभागे, ये तो है बहादुरी। लेकिन जीवन से उगता जाना, जीवन से थक जाना, ये गलत है। और ये भूल जाना कि मैं किस देश से बिछुड़ के आया हूं, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। यहाँ जो कुछ भी नजर आता है सब फनाकारी है, तबाहकारी है। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला है तो मालिक का नाम, साथ रहने वाला है तो मालिक का नाम। जो जी वचन सुन के अमल करेगा वही मालिक की दया में रहमत को हासिल करता है। तो सत्संग में अगर चल के आओगे तो समझ पाओगे भाई, वरना जीव के समझ नहीं आता, जीव समझना ही नहीं चाहता। आज घोर कलयुग में ढोंग ढकोसला बढ़ता जा रहा है। आज संसार में लोग मतलब परस्त हो गए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए मन शातराना चालें चलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे कर लें तो ऐसे होगा। और ये भूल जाते हैं कि वो सबका बाप है, मालिक है, राम है, वो सबको जानता है। तो तू अगर पात पे है तो वो डाल पे, अगर तू डाल पे है तो वो पात पे, हमेशा तेरे अंग संग है। वो सब जानता है तू कौन सी शातराना चाल चल रहा है। इसलिए बुरे कर्म करने के लिए शातराना सोच ना सोचो। सोचना है तो अच्छा सोचो, मांगना है तो मालिक को मांगो, मांगना है तो परमपिता परमात्मा को मांगो। छोटी छोटी मांग मांगने लग जाते हो, अगर मालिक से मालिक को मांगने लग जाओ, वो अगर आपको मिल जाए तो कैसा हो। तो भाई काल ने बुद्धि मारी है, जीव हुए लाचार जी, मालिक भेजे संतों को करते नाम प्रचार जी। बचनों पे विश्वास करो, आजाद तुम्हें करवाएंगे। काल ने बुद्धि विवेक खत्म कर दिया है जीव का। उसका सोच का दायरा नैरो माइंडेड, बिल्कुल तंग दायरा है। बस वहीं तक सीमित है, बाल बच्चों तक, काम वासना तक, क्रोध लोभ मोह अहंकार तक, उसी में घूमता रहता है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें कोई असर नहीं करती। कोई वचन, कोई बातें, कोई अच्छी नेक चर्चा करो, उनको भाती नहीं। बुराई बुराई चर्चा चलती रहती है। तो दृढ़ विश्वास करके आगे बढ़ो। ये घोर कलयुग है, वचनों पे विश्वास करो। यकीन नहीं करते तो खुशियां कहां से मिलेंगी। डॉक्टर पे भी यकीन करना पड़ता है तब जाके इलाज होता है। बस पे यकीन करना पड़ता है तब जाके यात्रा होती है। तो संतों के वचनों पे विश्वास क्यों नहीं? उन्होंने आपसे क्या लेना है? क्या बैर विरोध है? आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जियो। पर अगर आप बुरे कर्म करते हैं, उनको तरस आता है कि ऐसे कर्म करोगे फिर ये बीमारियां, फिर ऐसी भयानक दशा, फिर आपका ये हाल होने वाला है। इसलिए वो आगाह करते हैं, मत करो मत करो बुराइयां। आपको लगता है वो आपके दुश्मन हैं? जी नहीं। अगर बच्चे को माँ बाप कहते कि सांप ना पकड़, वो माँ बाप क्या बच्चे के दुश्मन हो गए? अगर माँ बाप बच्चे को कहते हैं अंगारा लाल जरूर है पर हाथ को जला देगा, मत पकड़, तो क्या माँ बाप उसके दुश्मन हो गए? सवाल पैदा नहीं होता। तो उसी तरह संत पीर फकीर कभी किसी से बैर नहीं रखते। जो चीज लगता है फ्यूचर में, बच्चा तो मांगता है, डिमांड करता है, ये चीज दे मुझे, वो चीज दे, लगता है कि ये चीज इसके फ्यूचर के लिए बुरी है, वो उसे कभी नहीं देते। बाकी जीव की मर्जी अगर धक्का करता है तो वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेवार बन जाता है, फिर भोगता रहता है। तो संत तो सबका भला चाहते हैं, भला मांगते हैं, नशा छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं। और जो जीव सुन के अमल करते, मालिक उन्हें खुशियां बख्शते हैं। इंदिरामती कबीर जी से नाम लिया, सुमन किया करती थी। सुमन करके जब 10वां द्वार खुला, अंत्यकरण में वो रूहानियत के नजारे नजर आने लगे, नूरानी स्वरूप के दर्शन हुए। तो देखा सतपुरुष की जगह कबीर जी के दर्शन हो रहे हैं, नूरी स्वरूप के। तो जब वो उतरी, कबीर जी के चरणों में गिर पड़ी, जय जयकार करने लगी और साथ में एक सवाल भी खड़ा किया कि हे कबीर जी, जब आपको पता था कि आपके रूप में मालिक दर्शन देंगे, तो आपने फिर बताया क्यों नहीं कि आप सतपुरुष के रूप से एक हो चुके हैं? कबीर जी कहने लगे, भाई अब तूने अभ्यास कर लिया है, सुमन कर लिया है, अंदर नूरी स्वरूप के दर्शन कर ले, चाहे लाख तुझे कहें तो भी तू किसी की परवाह नहीं करेगी, क्योंकि तूने नूरी स्वरूप प्रकट हो गया है। तो अगर हम पहले कह देते तो तू शायद कभी सत्संग में ही ना आती। अहंकार में है जी संत, तो ये कहते हैं जी, ये तो अपने आप को भगवान फला 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 पता नहीं क्या क्या बोलती, इसलिए हमने ये कभी तेरे को बोला नहीं। तो कहने का मतलब, जो अभ्यास करता है जीव, नाम जपता है चाहे सपने में, जब तक कि रूहानी नूरानी स्वरूप के दर्शन नहीं हुए,
या फिर वैसे सुमन के टाइम में, या कई बार जहरा तौर पे मालिक जिस रूप में दर्शन देता है वो गुरु संत पीर फकीर पूर्ण होते हैं, मालिक उन्हें अपने रूप में भेजते हैं। सो उस पे अमल करो, दृढ़ विश्वास भी आता है और बेइंतहा खुशियां भी हासिल हो जाती हैं। नियत किसे कहते हैं? इंसान तो सारे हैं और हर कोई सोचता है मैं तो इंसान हूं। इंसान असल में वो होता है जो इंसानियत के कारनामे करता है। अब मनुष्य तो सारे हैं, संभ्या मनु सतरूपा की औलाद, पर वो उसमें अच्छे मनुष्य वास्तव में जो इंसान बनते हैं वो बहुत कम लोग हैं। हमारी जो जात है, हमारी जात का मतलब क्या है? इंसानियत, मनुष्यता, आदमियत, ये हमारी जात है। और इसका परिभाषा है किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसकी मदद करना, उसके दुख दर्द में शामिल होके उसके दुख दर्द को कम करने की कोशिश करना, किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, हंसना, ये इंसानियत नहीं शैतानियत होती है। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है किसी को दुखी देख के उसकी मदद करो। यही सिखाया शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, और यही है हमारी जात। और कोई जात पात नहीं होती। ये झगड़े के लिए दीवारें बना ली आप लोगों ने। कहने का मतलब ये छोटी जात, ये बड़ी जात, ये बड़ा धर्म, ये छोटा धर्म, पवित्र वेदों में ऐसा कुछ लिखा नहीं। हम वेदों के रिसर्च करता है, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों पे हमने रिसर्च किया है। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस पे भी बहुत मानते थे, साइंस को बहुत जानते थे। तो धर्मों में कहीं जात पात का जिक्र ही नहीं है। और एक उदाहरण आपको अगर दे दें, अगर आप ओपन माइंड से सुनो, खुले दिमाग से सुनो, तो आप ही मानोगे जो बात धर्म कहते हैं। अगर ब्लड ग्रुप सेम है, मतलब ब्लड ग्रुप जैसे ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं, अगर सबका ब्लड ग्रुप एक जैसा है तो हिंदू का खून मुसलमान के, मुसलमान का सिख के, सिख का ईसाई के, बड़े धर्म वाले का छोटे जात वाले के, और छोटे जात वाले का बड़े जात वाले के खून लग सकता है कि नहीं? चढ़ सकता है कि नहीं? बताइए। चढ़ सकता है, लग सकता है ना जी। तो फिर फर्क कहां है बताइए? क्या जो कहते हैं हमारा बड़ा धर्म बड़ी जात, उनकी नाड़ियों में घी दूध बहता है जो छोटे के पानी बहता हो? नहीं जी, सबके लाल रंग का खून बहता है। या फिर बताइए, जो कहता है मेरी बड़ी जात बड़ा धर्म, वो आसमान से टपका है? नहीं ना, सारे माता के गर्भ से पैदा हुए। या फिर ये बताइए, जो कहता है मैं बड़ी जात धर्म वाला हूं, क्या उनके ताज लगा हुआ था? छोटे के पूंछ लगी हुई थी? ऐसा हुआ था जब पैदा हुए? नहीं हुआ। सबके अंदर हड्डियों का ढांचा है, चर्बी है, ऊपर लपेटा हुआ चमड़ा है, नाक कान दांत थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, रंग में फर्क हो सकता है, वरना मालिक ने दिमाग सबको एक जैसा दिया है। कौन कितना इस्तेमाल करता है ये अलग बात है। तो मालिक ने अपनी तरफ से सबको एक जैसा ही बनाया है, कोई भेदभाव नहीं किया। ये तो इंसान है जो ऐसे भेदभाव करता रहता है, और इसी वजह से वो दुख भोगता है, इसी वजह से वो दुखी रहता है। बात बात पे झगड़ा। और भाइयों बहनों, आपके इन्हीं चीजों का लोग फायदा उठा के आपको लड़ाते हैं और अपना उल्लू सीधा करके। राम का नाम सदा सुखदाई। जो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं
प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी तो क्या आनी थी, बल्कि कभी महसूस भी नहीं होता। राम नाम एक अलौकिक टॉनिक है, जो भी इसे लेता है वो खंडों ब्रह्मांडों की सैर करता है। इस धरती पे जिंदगी जीने का मजा ही उसे आता है। हर इंसान इस धरती पे आके जीवन व्यतीत कर रहा है। सुबह होती है, दिन गुजरता है, रात हो जाती है, नींद लेता है, सुबह उठता है, दिन गुजरता है, रात हो जाती है। यूं यह चक्कर चलता रहता है और इंसान को पता ही नहीं चलता कब उसकी उम्र कितनी हो गई। समय गुजरता चला जाता है, कई लापरवाही से, कोई बेहद परवाही से दुखी रहते हैं। लापरवाह हो गए, श्वास चले गए, जिंदगी बीत गई, यूं लगता है जैसे एक समय पूरा करने आए हैं। और ज्यादा टेंशन, ज्यादा चिंता, ज्यादा परवाह करना, वो भी दुख का कारण है। इंसान जब राम के नाम से जुड़ता है तो उसे पता चलता है कि हां, घंटे, महीने, साल जो गुजर रहे हैं कुल उम्र में से कम हो रहे हैं। एक तो राम नाम का जाप हो जाए, ताकि जिंदगी का जो मकसद है, जो कर्तव्य है मनुष्य शरीर का, वो पूरा हो। दूसरा, मनुष्य शरीर के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करते जाओ। जो भी रिश्ते नाते आपके हैं उनके प्रति वफादार बनके, उनके प्रति जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें पूरे करते चलो। फिर जो दिन गुजरे खुशी से गुजारो। अरे जो दिन आज गुजर रहा है वो आपकी लाइफ में, जिंदगी में दोबारा आने वाला नहीं है। हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया है, और हर दिन जो गुजर गया वो लौट के आने वाला नहीं है। आप देखिए आपके बचपन के वो दिन आज भी आप याद करते होंगे, क्या वो लौट के आए? नहीं आए। आप जितना मर्जी चाहो, आज भी आपको लगता होगा कितने बेफिक्र होते थे, कोई परवाह नहीं, खाना है तो रो दिए, माँ ने खिला दिया, पहनना है तो माँ जाने, नहाना है तो माता जाने, कोई परवाह नहीं होती थी। पर वो बचपन आपके कहने से या किसी के कहने से जिनका अच्छा गुजरा है वो दोबारा आने वाला नहीं है, और जिनका बुरा गुजरा है वो दोबारा लाना नहीं चाहेंगे और आएगा भी नहीं। तो समय जो गुजरता जा रहा है ये लौट के आने वाला नहीं है, इसलिए समय की कदर करना सीखो। जिंदगी के हर दिन को खुशी खुशी व्यतीत करना सीखो। ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष, जो ये आपके अंदर भावनाएं हैं ना, इनका त्याग कर दो। ये किसी और को नहीं बल्कि आपको दुखी करती रहती हैं। ये किसी और का नहीं बल्कि आपका ही अकाज करती हैं। आपके अंदर कोई भावना आई, आपके अंदर गलत विचार आए, वो विचार आपको ले डूबते हैं। आप जलते रहते हैं, आप तड़पते रहते हैं, आप बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, क्योंकि गलत भावना से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान है। गलत सोच आपके अंदर आ गई, गलत विचार आपके अंदर आ गए,
उससे आपकी आत्मा को दुख मिलता है, आपके दिमाग में परेशानियां होती हैं, शरीर को दुख मिलता है। तो इसलिए ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, द्वेष त्याग दीजिए। इंसान का जैसा बर्तन होता है वैसा सामान उसमें आता है। सभी बर्तन एक जैसे नहीं होते। अब अगर गिलास कहे कि बाल्टी में पानी ज्यादा क्यों आता है, तो सारी उम्र कहता रहे, तो क्या गिलास बाल्टी जितना पानी ले लेगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन आपका शरीर रूपी गिलास बाल्टी का पानी ले सकता है, अगर ईर्ष्या छोड़ के राम का नाम जपो। कहने का मतलब, आप किसी को भक्त समझ देंगे, ये तो बहुत बड़ा यार, मैं तो गिलास और वो बाल्टी। तो आप सुमरण कीजिए ना, भक्ति कीजिए, तो आप गिलास से बाल्टी बन सकते हैं। पर दुनिया में गिलास बाल्टी नहीं बन सकता, और बाल्टी गिलास वाला काम नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखा करो। कई बार ऐसा भी होता है, अब बाल्टी से पानी भरी हुई आप पी लोगे क्या मुंह पे लगा के? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उदाहरण किसी और वजह से है। गिलास छोटा, यानी अगर दीनता नम्रता समझते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हैं, क्योंकि दीनता नम्रता से जितना भगवान खुश होता है उतना बड़ेपन या अहंकार करने से कभी खुश नहीं होता। एक ही उदाहरण को चाहे 10 बार प्रयोग कर लो, 10 बार अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता अगर आप में है तो आप भागों वाले हो, नसीबों वाले हो। आजकल अहंकार और गप मारने की आदत लोगों को इतनी पड़ गई है कि चलते चलते छोड़ते रहते, पता नहीं मिलता क्या है। कई तो राम के नाम पे गप मारते हैं, सामने वाला कुछ बोल भी नहीं सकता। गुरु पीर फकीर के नाम पे गप मारते हैं, और वो अपनी बेड़ी में बट्टे डालते रहते हैं और मालिक से दूर होते रहते हैं। खुशियां कोसों दूर चली जाती हैं, और मिलता क्या है? लोगों की थोड़ी सी बढ़ाई, वाह अच्छा तुझे ऐसे हुआ, हमें तो नहीं पता था। बस इतनी सी बात के लिए लोग झूठ बोलते हैं, अपनी खुशियां गायब कर लेते हैं अपनी मान बढ़ाई के लिए। जब खुदी का फाना आ जाता है ना, तो खुदा चला जाता है। इसलिए दीनता नम्रता भी जरूरी है, भावना भी जरूरी है। तो छोटा सा आपको उदाहरण दिया, उसके 2 मीनिंग्स निकाले अलग अलग। कहने का मतलब कोई भी बात का कोई भी मीनिंग निकल सकता है, इसलिए जल्दबाजी मत किया करो। कई बार लोग देखते ही नहीं कि हो क्या रहा है, बिना सोचे समझे गलत कदम उठा बैठते हैं, जिसकी वजह से सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। तो ईर्ष्या नफरत छोड़ के भावना को शुद्ध करते हुए अगर आप रास्ता तय करेंगे तो मालिक जरूर आपके लिए उस रास्ते में मखमल बिछा देंगे, कांटे चुन देंगे। और ये तो कहावत आपको कई बार सुनाई है कि दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है, और ये सच है। आजकल के बच्चों को शायद उतना नहीं पता, गांव में रहते उनको पता होगा। हमने बिल्कुल पास बैठ बैठ के ये चीजें देखी हैं। आमतौर पे ये होता था कि पूरे गांव में भाईचारा होता था, शादी होती थी तो वहां मिठाई वगैरह बनती थी, और घर घर से लोग दूध लेके जाते थे। मान लो घर में 10 किलो दूध है तो 2 किलो खुद रख लिया, या 5 किलो खुद रख लिया। 5 किलो जिनकी शादी है उनके घर जाके दे के आना, फ्री में होता था ये सारा। पर सामने वाला भी फिर ऐसे नहीं करता था, घर में बैठते जाके दूध देने गए, और बदले में जब शादी के दिन नजदीक है तो एक चाय की प्याली और एक लड्डू या जलेबी जो भी बनता वो दिया जाता। और वो भी थाली, बड़ी थाली सी होती थी, प्लेटें होती थी पुराने टाइम में, तो वो थाली में लड्डू रख दिया। खाने वाला ये नहीं देखता था कि मेरा कैसा, वो अच्छा यार उसको बड़ा ला के दिया, मुझे छोटा ला के दिया। होते वही हैं, पर कई बार हाथ ऐसे होते हैं बांटने वाले के थोड़ा सा 19-20 का फर्क पड़ जाता है। अब किसी के हाथ इतने बड़े बड़े और किसी के इतने सी हैं, अब जितना उसमें सामान आएगा वैसे ही बनाएगा ना।
तो वो जानबूझ के नहीं लाते, वैसे उठाया बीच में से रख दिया एक एक, किसके पास टाइम होता है, लेकिन खाने वाले के पास टाइम होता है, वो जरूर देखता है, अच्छा उसको तो बड़ा और मेरे छोटा, अगली बार 5 किलो की जगह 2 किलो ही दूध आता है। तो वो कहावत बन गई, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा नजर आता है। ये हकीकत है, ये हमने होते देखा है, लोगों को बोलते देखा, यार देखो उसको ज्यादा लाके दिया, मुझे कम लाके दिया, और उससे किसी का पेट नहीं भरता, वो तो एक सत्कार होता है, एक सम्मान होता है। ऐसे ही कई सत्संगी भी होते हैं, क्योंकि हम सेवा में शुरू से आया करते, कईयों को कहते सुना, देखो यार परमपिता जी ने उसको तो कपड़े दे दिए और मुझे छोटा सा टावल, यार मेरे को तो रुमाल ही दिया है। और कई जिनको दर्द यकीन होता है वो कहते नहीं, वाह रुमाल मिल गया यार, सतगुरु के हाथ से लगा हुआ, छाती पे लगा, चूमते हैं, दिल से लगा के रखते, उनको कोई लेना देना नहीं किसको क्या मिल रहा है, उनको जो मिला उससे वो बेइंतहा खुश रहते। और जो दूसरों की ईर्ष्या कर करके वो अपने वाली जो खुशियां सतगुरु ने बख्शी है वो सारी गवा के चले जाते हैं। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। तो इसलिए ईर्ष्या नफरत नहीं करनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रूहानियत का क्षेत्र है, चाहे दुनियादारी का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र। आप अपने बर्तन के अनुसार सामान लेते हैं, और पीर फकीर एक खुशी में कुछ भी बख्श देता है तो वो समझो आपके लिए बेहद और बहुत बड़ी दात है। आप उसे लेते किस तरीके से हैं, आप उसे संभालते किस तरीके से, ये आप पे निर्भर करता है। तो इसलिए दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ा करो। कुछ ऐसा घटित होता है कई बार इंसान के घर में या परिवार में, इंसान झिझकोड़ा जाता है, हिल जाता है जिसे कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान कई बार कुछ ऐसा करता और पीछे पता नहीं क्या छुपा होता है, पता नहीं क्या उसको देना होता है, ये तो राम जाने। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके कोई भयानक कर्म जुड़े होते हैं जिसकी सजा उसे मिलती है, और अगर वो सत्संगी है, राम का नाम लेने वाला है, तो वो तेरा भाड़ा मीठा लगे कि मालिक तू जान, तेरा काम जान, मैं तो तेरा बच्चा हूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत वो तो तू जानता है, अगर मेरे लिए ये सही है तो सतवचन, अगर वो सही है तो भी सतवचन। तो दृढ़ यकीन के साथ जो ऐसा करते हैं उनको कभी टेंशन नहीं आती, कभी दुख नहीं आता, कभी परेशानियां नहीं आती, और वो मालिक की खुशी में झोलियां भरते हुए जिंदगी गुजारते रहते हैं। बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कोई आंखें निरिया मिर्चा ने, कोई तेनों कश्मीरी सेवा की। तो ये अपनी अपनी सोच, अपने अपने बुद्धि के तंग दायरे, वहीं तक सीमित हैं लोग। अपना गर्ज पूरी हो गई, अपना स्वार्थ पूरा हो गया, तो लोग ये कहते हैं कि यार मालिक मालिक अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, वाह राम वाह भगवान, तूने कमाल कर दी, सतगुरु पीर फकीर मेरा पूरा है। अगले ही दिन अगर कोई काम थोड़ा सा ना बना, कहता कौन सा पूरा है, मतलब प्रस्त है दुनिया। पर पीर फकीर अल्लाह राम वाहिगुरु ऐसे नहीं है। आप उसे कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, पर वो आपके लिए सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मालिक सद्बुद्धि बख्श, नेक अकल बख्श, ये तेरे बच्चे हैं, इनको खुशियां बख्श। यकीन नहीं आएगा, क्योंकि जो आदमी के अंदर खुद के अंदर चल रहा होता है, सामने वाले को उसी तराजू में तोलता है। अगर आप आदमी सोचता है बुरा बात, बुरी सोच, गलत बातें, तो कभी दूसरे को सही नहीं कह सकता। वो तो यही कहेगा फलां भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा। हमेशा बुरी सोच ही चलती रहती है, बुरे ख्याल ही आते रहते हैं। बेटी, अगर आप नेक बने, अच्छे बने, मालिक से प्यार पाना चाहें, तो बेगर्ज मोहब्बत करो, छोड़ दो दुनियादारी की गंदगी। दुनियादारी की गंदगी भी चाहिए, मालिक का प्यार भी चाहिए, दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप दुनिया में खचते हैं, दुनिया में फंसे हुए हैं, तो मालिक के प्यार से दूर होते जाएंगे। दुनिया में भी प्यार करो बेगर्ज, फिर देखो कैसे मालिक की तरफ आप प्यार बढ़ता जाएगा, खुशियां आती जाएंगी। अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, पति पत्नी, बेटा बेटी, माँ बाप, जो भी फर्ज है, जो भी कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो।
सारे संसार से बेगरज मोहब्बत करो, पशु पक्षी जीव जंतु। ये लगाने से नहीं आता, अपने आप हो जाता है। जैसे आपको सुनाया प्यारी साध संगत जी कि बेपरवाह जी ने ऐसी शिक्षा देते थे, ऐसा बात बताते और बता रहे हैं, कहने सुनने से परे। हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं। उनका रहमो करम शुरू से ही सबसे प्यार होता था। पशु पक्षी, गऊ है, भैंसे हैं, उनके आगे बच्चे, ऊंट, चिड़िया, जो भी वहां आते पक्षी, और ऐसा ही चल रहा है। मतलब कहने का कि अंदर से प्यार आता है, बाहर से नहीं होता। आपको सिखा दें, सीख जाओ, फिर भी बहुत बड़ी बात है। वरना जो बेरहम होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या लेना देना होता है। उनको तो अपने तक फुर्सत नहीं होती। बस ये होता है कि मेरे को ऐश मिले, मेरे को खुशियां मिले, मेरे को लज्जत मिले, मेरे को आनंद मिले, बस उसी में खोए रहते हैं। उनको दुनियादारी की कोई खबर नहीं होती। ये हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी कोई बढ़ाई कर रहे हैं, ये तो सदगुरु का रहमो करम है। तो कहने का मतलब भावना होनी चाहिए। ये अंदर से भावना आती है या फिर पीर फकीर के सिखाने से आती है। वैसे आदमी के अंदर की भावना कोई बदल नहीं सकता, बहुत मुश्किल। तो अपनी भावना को शुद्ध रखा करो, नेकी करो, भला करो, सबका भला मांगो, मालिक सदगुरु आपका भला जरूर करे।